पीताम्बरी मठ में साधु संत समाज की बैठक भी है और महंत नरेंद्र गिरी का भू समाधि भी होगा। कैसे होगा, क्या होगा, बात करते हैं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी जी से। सर, बहुत सारे लोगों को ना आज की तारीख में ये पता ही नहीं है कि ये भू समाधि होता क्या है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। पंकज भैया, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं हमारे। गर्भाधान संस्कार से मृत्यु संस्कार 16 संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में। उसमें 3 संस्कार महत्वपूर्ण माने जाते हैं: गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार, अग्नि संस्कार जिसको कहते हैं। अग्नि संस्कार हमारे 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में जो अग्नि अखाड़ा है, जिसका मैं महामंडलेश्वर था पहले, उस अखाड़े के जो महामंडलेश्वर होते हैं या उस अखाड़े के जो साधु होते हैं, उनका अग्नि संस्कार होता है, क्योंकि वो अग्नि के उपासक होते हैं, गायत्री के उपासक होते हैं। अदर जो 13 अखाड़े में जो 6 अखाड़े और बचते हैं सन्यासियों के, उसमें गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, आश्रम, तीर्थ और ये जो 10 नाम सन्यासी हैं, ये 10 नाम सन्यासी होते हैं। 10 नाम सन्यासियों में हंस, परमहंस और कुटीचर, ये 3 महत्वपूर्ण सन्यासी होते हैं। तो इनके समाधि इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा संस्कार उस समय हो जाता है जब हम सन्यास लेते हैं। हमारा उस समय पिंडदान भी हो जाता है, तो हमारी चोटी कट जाती है और हमारी जनेऊ उतार दी जाती है और हमारे पूरे जितने संस्कार हैं वो उस दिन सब समाप्त हो जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अग्नि संस्कार, जल समाधि और भू समाधि। जल समाधि के लिए अब बड़े बड़े जो हमारे महात्मा हैं वो जागरूक हुए, उन्होंने जल समाधि के लिए थोड़ा विरोध किया, जिससे गंगा इत्यादि, क्योंकि जल भी इतना नहीं रहता है, तो उस कारण जल समाधि की थोड़ी सी परंपरा धीरे धीरे कम की जा रही है। ये भी परंपरा अनादिकाल से थी। भू समाधि इसलिए की जाती है कि महात्मा की समाधि की पूजा होती है, महात्मा वहाँ उस समाधि में स्थापित रहता है। और भू समाधि क्योंकि पंच तत्व से हमारा शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अग्नि आकाश वायु तेज पृथ्वी और जल, 5 तत्व से हमारा शरीर है। 5 तत्व में हमारा शरीर विलीन होता है। तो जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं, व्यक्ति शरीर से नहीं यार, तो इसमें कोई विशेष पूजा होती है भू समाधि? जी बिल्कुल। हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा ईश्वर है। अयम में परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। जब मैं उस शरीर से निकलता हूँ तो उस शरीर से लोग जो प्रेम करते थे वो प्रेम करना छोड़ देते हैं, शरीर से गंध आने लगता है। जब तक मैं रहता हूँ तब तक उस शरीर से सुगंध आता है। तो भगवान शरीर में रहते हैं, भगवान का अर्थ है प्राण, प्राण का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा शरीर से निकलता है और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो महात्मा जो होते हैं वो कहीं न कहीं परमार्थी होते हैं, तो इसलिए उनकी भू समाधि होती है। भू समाधि से पहले जगह निश्चित किया जाता है, जिस प्रकार आपने अभी देखा, सुना और पढ़ा। क्योंकि सबसे पहले एबीपी ने उस सुसाइड नोट, नींबू के पेड़ के पास, नींबू के पेड़, अब नींबू को बड़ा शुद्ध और पवित्र माना गया है हमारी संस्कृति में, हमारे परंपराओं में। दूसरी बात, नींबू के नीचे कुछ महात्माओं की समाधि स्वतः होती है और कुछ महात्मा की समाधि परंपरागत होती है। लेकिन यहाँ पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज ने अपनी नींबू के नीचे समाधि का जिक्र अपने सुसाइड नोट में पहले किया। तो इसलिए उस समाधि को एक विधि विधान के तरह से उस समाधि को खोदा जाएगा, गड्ढा की जाएगी, उसकी पूजा होगी, उसको गंगा जल से पवित्र किया जाएगा। गंगा जल से उसका जो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाह्याभ्यंतर शुचि, इस प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण जो है वहाँ उस भूमि का शुद्धिकरण करेगा। एक आखिरी सवाल है, आप सब लोग बैठे हुए हैं, संत समाज की बैठक होगी, उस बैठक में एजेंडा क्या है, क्या करना है? देखिए, आज जो बैठक है मुझे लग रहा है कि क्योंकि आज एक अपूर्णीय क्षति है। हम सभी कहीं न कहीं किसी भी बैठक को लेकर के आज सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरागत हम लोगों को बैठक करनी है। अखाड़ा बैठक करेगा, अखाड़े के पंच लगभग सभी हमारे आ चुके हैं, 13 अखाड़े के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं यह घटना एक अप्रत्याशित घटना है और भारतीय संस्कृति के लिए अपूर्णीय। उनके उत्तराधिकारी का भी चयन आज ही हो जाएगा नरेंद्र गिरी के?
मुझे नहीं लगता है आज उत्तराधिकारी का चयन होगा। आज तो समाधि है, समाधि के बाद 2-3 दिन षोडशी से पहले उत्तराधिकारी तय होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। पर पंच आए हैं, पंच हमारे अखाड़े के पंच परमेश्वर होते हैं और उनके द्वारा क्या निहित किया जाता है, क्या तय किया जाता है, तो मुझे लगता है उस मीटिंग में आज तय किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का भी पद खाली है, लेटे हुए हनुमान मंदिर की देखरेख कौन करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का फैसला होना है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का तो कार्यकाल अभी क्योंकि कुंभ बहुत लंबा है, तो मुझे लगता है कि कुंभ समीप आए या बीच में जो भी अच्छा अवसर लगेगा, जब थोड़े से लोग दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर सबको देंगे, तो मुझे लगता है कि उस समय फिर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की चयन होगी। अभी जो हनुमान मंदिर की परंपरा की बात है, तो जो गादीपति बनेगा बाघम्बरी गद्दी का, वही लेटे हनुमान जी महाराज का महंत बनेगा, उसी के नेतृत्व में हनुमान जी की सेवा पूजा होगी। तो आज दोपहर बाघम्बरी मठ में साधु संत समाज अखाड़ों के प्रतिनिधि आएंगे, उनकी बैठक होगी। उस बैठक के बाद महंत नरेंद्र गिरी का भू समाधि संस्कार भी होगा। पंकज झा, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।